लेकिन चिराग फैक्टर रहेगा। दूसरी तरफ सहनी का भी फैक्टर काम करेगा। जनता देख रही है, ये पहले तो अपने स्टैंड पे तो खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं कि इनको इधर जाना है कि उधर, बिना पेंदी के लोटा हो गए हैं, कभी इधर ढुलक रहे हैं, कभी इधर ढुलक नहीं जा रहे हैं। अब आएंगे लास्ट दिन, जाएंगे, भीड़ लगा लेंगे, भीड़ लगवा देंगे, कहेंगे कि हमारा फैक्टर। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे आसान है ना, माझी फैक्टर काम कर जाएगा कुटनी में 100% करेगा, करना ही करना है। आप ऐसा देखिए ना कि कौन दलितों के नेता में आपको कौन दिखेगा। पालगंज भाग गए, कहाँ कमी रहा? षड्यंत्र करने से थोड़ी कुछ होता है, षड्यंत्र किए भी तो 1749 कह रहे हैं कि शायद माझी जी मोकामा और गोपालगंज में दलित वोट ट्रांसफर नहीं कराता। दलितों के अगर कोई मसीहा है तो वो जितना माझी जी है। हम इधर है, वहाँ पे उस वोट का एक भी वोट इधर उधर होने का कोई चांस ही नहीं बनता। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी गणेजा। हाल ही में 2 उपचुनाव संपन्न हुआ है, गोपालगंज और मोकामा का। अब तीसरे की बारी है, यानी कि कुटनी में भी उपचुनाव होना है। 5 दिसंबर को चुनाव है और इस पूरे चुनाव में माझी जी के पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का क्या योगदान रहा, आने वाले चुनाव में क्या योगदान रहेगा, पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, इन सब कुछ इन पूरे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षा प्रकोष्ठ से जुड़े हैं रंजन सर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सवालों की शुरुआत करेंगे, गोपालगंज चुनाव से करेंगे। ठीक है, मोकामा तो आप लोग जीत गए, गोपालगंज हार गए, कहाँ कमी रह गई? देखिए, कमी कुछ नहीं रही है। उपचुनाव है, इसमें थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है और बाकी जो षड्यंत्र करने से थोड़ी कुछ होता है। षड्यंत्र किए भी तो 1749 वोट से। आप देखिए, कहीं न कहीं AIM आके कुछ न कुछ वोट को इधर उधर मोबिलाइज की। कुछ कमियां रही, हम लोग उसको महागठबंधन में उसको बहुत जल्द सुधारने का प्रयास हम लोग करते रहते हैं और किए भी हैं। तो अब वो बातें उस तरह की है नहीं। मान के चलिए कि हम लोग जीते ही हैं, वहाँ हारे नहीं है। इतनी सिंपैथी होते हुए भी इन लोगों की हम लोग लगभग जीत ही गए थे। लास्ट मोमेंट में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो गया, जिसके कारण से ये आया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। अदरवाइज ठीक है। लोग तो कह रहे हैं कि शायद माझी जी मोकामा और गोपालगंज में दलित वोट ट्रांसफर नहीं कराता। नहीं, देखिए, आप इस चीज के लिए तो निश्चिंत रहने की आवश्यकता है कि अगर दलितों के अगर कोई मसीहा है तो वो जितना माझी जी है। हमेशा, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या दलितों के हित का मुद्दा हो या कोई भी, मतलब किसी के साथ भी कोई भी दुर्भाव हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, उसमें प्रखर होकर बोलने का काम हमारे माननीय संरक्षण महोदय जितना माझी जी बोलते आए हैं। और उनकी यही प्रखरता है कि सारे लोग, सारे जितने भी दलित समाज के हमारे भाई लोग हैं, वो सब लोग उनपे अनुरूप रूप से, मतलब वो हमेशा विश्वास करते आए हैं। तो ये तो सिंपल बोलने वाली चीज नहीं है, देखने वाली चीज है कि हमारा जो वोट है, दलितों का वोट है, वो इधर उधर कभी नहीं जाता। हमारा वोट बैंक है और हम जिधर हैं वहाँ पे उस वोट का एक भी वोट इधर उधर होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। मोकामा में कहा जा रहा था कि मोकामा हरा देंगे, स्टार प्रचारकों की फौज खड़ी कर दी गई, जीत गए, तो क्या कहिएगा बाकी? देखिए, हमने मेहनत किया था, महागठबंधन के लोगों ने भी मेहनत किया था और प्लस जिनके लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे उनका एक अपना खुद का प्रभाव क्षेत्र था। तो उन सारी चीजें जब यूनाइट होती हैं और तब जाके वहां से एक समीकरण निकल के आता है। और खास करके क्योंकि हमारे दलितों का भी एक बड़ा वोट बैंक था वहाँ पे मोकामा में भी, और हम लोग वहाँ पे लगभग कैंपेन किए हैं। तो हम लोग देखे जहाँ पे एक तरफ माननीय अनंत सिंह जी का अपना एक प्रभाव क्षेत्र तो था ही, प्लस हमारे माझी जी का जो वहाँ के लोगों के बीच में उनका एक पकड़ था, उसका कहीं न कहीं नतीजा था, उनका एक कहीं न कहीं एक आउटपुट आया कि जो वोट मिला वो लगभग 20,000 21,000 वोट के आसपास से डिफरेंस आना, ये बताता है कि हमारे दलितों का भी वोट जो है वो कंप्लीट, मतलब एक तरफ उमड़ के बाहर आया। चूंकि कुढ़नी चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, वहाँ पे अनुसूचित जाति जनजातियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस चुनाव में आप लोगों का क्या योगदान होगा? कैसे आप महागठबंधन को, माझी की पार्टी जो है वो फायदा पहुंचाएगी? ये नहीं कर सकते। आप देखिए, वहाँ के लगभग 3 लाख के आसपास, 3,10,000 के आसपास वहाँ वोटर्स हैं
और उसमें लगभग आप लेके चलिएगा तो 19% के आसपास जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। और उसमें अगर हम जाग के देखते हैं तो उसमें वो 19.5% वोट जो है वो कहीं ना कहीं मायने रखता है, क्योंकि और वोट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, सब तरफ बढ़ जाएंगे। जहां भी जाएंगे आपको आप उस तरह का कैंडिडेट लोग उतार देगा, लोग वो बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारा वोट जो है वो महागठबंधन को पूरा का पूरा वोट जो होगा वो कंप्लीट ट्रांसफर होने वाला है। ये कैसे कह रहे हैं आप? चिराग जी भी उम्मीदवार तो नहीं उतारेंगे, लेकिन जिसके समर्थन में रहे, हालांकि उनकी भी उम्मीदवारी की बात चल रही है, वो अलग बात है, लेकिन चिराग फैक्टर रहेगा। दूसरी तरफ सहनी का भी फैक्टर काम करेगा, तो अकेले आप कैसे? अरे इन लोग को पूरी जनता देख रही है। ये पहले तो अपने स्टैंड पे तो खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं कि इनको इधर जाना है कि उधर, बिना पेंदी के लोटा हो गए हैं, कभी इधर ढुलक रहे हैं कभी इधर ढुलक रहे हैं, और मीडिया के लोग उनको ढुलका रहे हैं। तो पहले तो उनको अपना एक वजूद ढूंढना चाहिए कि वो चाह क्या रहे हैं, उनकी वस्तु स्थिति क्या है। माननीय चिराग जी चाह क्या रहे हैं, वो कहाँ लड़ना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। अब आएंगे लास्ट दिन जाएंगे, भीड़ लगा लेंगे, भीड़ लगवा देंगे, कहेंगे कि हमारा फैक्ट, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे आपको, आप वोट मांगने जा रहे हैं भाई, आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उनसे अपना वाक विवाद रखना पड़ेगा, उनकी बातों को सुननी पड़ेगी, उनके प्रॉब्लम को सुन के उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उनको जो भी विश्वास आपके ऊपर है उस विश्वास को दिखाते हुए बताना पड़ेगा कि भाई आप लोग के लिए हम लोग खड़े हैं। तो केवल जाके हाईफाई या वाईफाई वाला व्यवस्था थोड़ी है कि गए आज लास्ट दिन आ गया कर दिए कि हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो चिराग फैक्टर काम नहीं किया, देखिए ना, मुकामा उसका प्रमाण है ना। सामाजिक फैक्टर काम कर जाएगा कुटनी में, 100% करेगा, करना ही करना है। आप ऐसा देखिए ना कि कौन दलितों के नेता में आपको कौन दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं आपको? कोई नहीं दिखेगा। एक ही केवल एक ही नाम है और एक ही पार्टी है जो हमेशा यूनिडायरेक्शनल दलितों के लिए काम करती है, और वह है हम पार्टी, है ना। तो वहां पे स्वाभाविक है, प्रखर होकर हर चीज पे, हर छोटे छोटे बिंदुओं पे हम गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा बात करते रहे हैं। और केवल आप ये मत कहिए कि केवल दलित ही, हमारी हम पार्टी जो है केवल दलितों पे ही बेस नहीं है, गरीबों के हर बात को उठाने का प्रयास करती है। तो हमारे पास दलितों का तो हमारा अपना वोट बैंक है ही, उसके साथ साथ जो लोग भी गरीब हैं, गरीब तबकों के भी एक ऐसे रेंज के लोग हैं जो हमको वोट देने का काम करते हैं। तो कहीं नाराज चल रहे थे, मतलब दो पार्टी है, लोजपा और रालोजपा, लेकिन पशुपति पारस के नेता भी कह रहे हैं कि चिराग जी देश के बड़े दलित नेता है, और आप कह रहे हैं कि माझी जी बड़े नेता है। देखिए, दलित के नेता और बोलने से थोड़ी ना होता है, किताब पे आके लिख देने से थोड़ी होता है। अब आप एक ऐसे आदमी से कंपेयर कर रहे हैं, आप माननीय रामविलास पासवान जी के से अगर कंपेयर करते माझी जी को, तो एक बात थोड़ी देर के लिए समझ में भी आती। एक आदमी का राजनीतिक कैरियर 45 वर्ष का रहा है और वो शुरू से प्रखर रहा है, वो एक भूतपूर्व मतलब मुख्यमंत्री रहा है, तो माननीय जीतन राम माझी जी के साथ किसी अभी नए 5 साल 6 साल 2 साल के जनाधार वाले लोगों को इम्प्लांट कर देना ही बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो इसमें उनके नाम के सामने ये आना ही नहीं चाहिए। मतलब ये तो मेरे तरफ से ये ओछी राजनीति है। जीत रहे हैं, जीतेंगे ही, 100% जीतेंगे, नहीं जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। महागठबंधन हमेशा से इस तरह का मतलब उनको समीकरण मिलता आया है जिसमें दलितों का जो समर्थन है वो एक तरफा रहा है, और जिस कारण से माझी जी के सानिध्य में फिर से एक बार हम लोग जो है कुर्मी चुनाव को भारी मतों से जीतने का मतलब काम करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये रंजन सर थे जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम लोग मोकामा जीत गए, गोपालगंज थोड़ा अंतर से बाकी रह गया, और कुढ़नी में भी माझी फैक्टर काम करेगा। एक तरफ जहां चिराग फैक्टर चर्चा में है, तो उसमें एक नया चर्चा जोड़ने का प्रयास है कि माझी फैक्टर काम करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुढ़नी चुनाव में माझी फैक्टर कितना काम करता है, चूंकि कुशवाहा, सहनी, यादव और बाकी लोगों का वैश्य समाज का वोट बड़ा है, लेकिन 19% जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति का वोट है। तो मुझे लगता है कि वो वोट जिधर जाएगा, एक मुश्त जिधर जाएगा उधर जीत होगी। तो इस तमाम पूरे चुनाव पर हम लोग नजर बनाए रखेंगे। इनका दावा कितना सही होता है, माझी जी के पार्टी का दावा कितना सही होता है, उस पर भी जरूर नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय बिहार।